हम समझने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन को अब ग्राफ के थ्रू। पहले हमने समझा उसको ज्योमेट्रिकली, उसको समझा कि उसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है मॉडुलस फंक्शन का। अब हम समझने वाले हैं इसको ग्राफ के थ्रू। तो हम पहला एग्जांपल लेते हैं हमारे पास, ग्राफ के थ्रू हम कैसे समझेंगे मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। हमारे पास ये इक्वेशन है मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। पास इक्वेशन दी गई है, इसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सॉल्यूशन हम पहले से ही जानते हैं। यहाँ पे x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। x की हम +2 वैल्यू भी डाल सकते हैं और -2 वैल्यू भी डाल सकते हैं, यानी कि +-2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। हमने ज्योमेट्रिकली समझा x इज ए नंबर विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम 0। अगर हम 0 से बात करें 2 यूनिट्स डिस्टेंस के ऊपर कौन कौन से पॉसिबल नंबर हो सकते हैं, +2 एंड -2 दो ही नंबर हो सकते हैं। अब हम तीसरा मेथड देखने वाले हैं ग्राफ से। अगर हम इसको समझना चाहें इस इक्वेशन को यूजिंग ग्राफ, तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं ग्राफ से, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये दो, एक तरह से अगर देखा जाए तो हमारे पास दो फंक्शंस हैं, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके ये हमारे पास आई है मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो हम ये देख सकते हैं कि जहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस का इंटरसेक्शन होगा वही पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे। अगर हम किसी दो इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं, यानी कि दोनों इक्वल हैं, तो यानी कि वहाँ पे उनका इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा हमारे को, वही पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे दोनों के। तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का, तो मॉड ऑफ एक्स का हम ग्राफ देखते हैं। देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है, पहले तो देखते हैं कि मॉड का ग्राफ कैसे बनता है। पहले तो इसको नॉर्मली ग्राफ बनता है इसका ऐसे वी शेप्ड ग्राफ बनता है। यहाँ पे ये ओरिजिन है 0 और ये हमारे पास क्या है y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। तो ये हमारे इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू -x वाली लाइन है ये वाली। ठीक है, तो ये होता है ग्राफ, ये इक्वेशन है। बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ x 0 से ऊपर ही रहेगा। मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू जो होती है हमेशा कैसी होती है, 0 से बड़ी होती है, यानी कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। और इसकी वैल्यू हमेशा कैसी रहती है, नॉन नेगेटिव वैल्यू रहती है, नॉन नेगेटिव, यानी कि y की वैल्यू कैसी रहेगी, नॉन नेगेटिव रहेगी। और ये क्या है, y एक्सिस है, यानी कि 0 से नीचे जाएगा ही नहीं ये ग्राफ, ये x एक्सिस के ऊपर ही रहता है ग्राफ। और ये हमने कैसे बनाया है ग्राफ, उसकी हम बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो मैंने जब स्टेटमेंट लिखवाई थी कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, तो मॉडुलस फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है हमारे को। ठीक है, x हमने देखा था, इट गिव्स x when x is greater than equal to 0 and it gives minus of x when x is less than 0। और हमने देखा था ऐसा क्यों, क्योंकि अगर नंबर पहले से ही पॉजिटिव होगा, यानी कि x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x इज पॉजिटिव, तो वही नंबर यूज़ किया जाएगा, आउटपुट के अंदर वही नंबर मिलेगा। अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बना दिया जाएगा। अगर हम देखें, ये दो इक्वेशन है हमारे पास। ये पहली इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, तो हम y इज इक्वल टू एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। और y इज इक्वल टू एक्स की लाइन क्या आती है, ये वाली लाइन आती है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स। बट यहाँ पे हम नेगेटिव कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वो नेगेटिव का हमने रीज़न देख लिया कि मॉडुलस इज ए नॉन नेगेटिव नंबर। तो ये हमारे पास आ गई किसकी लाइन, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन आ गई हमारे पास। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तब इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। देखो ये क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स की लाइन बनाई गई है। ठीक है, यानी कि y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू y की वैल्यू -2 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी जो y की वैल्यू यहाँ पे x लेस देन 0 के लिए बात हो रही है, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी -2, देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, -2 देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो ये
पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास कौन सी लाइन बन जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास ग्राफ होता है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है कुछ ऐसे, ठीक है। एक हमारे पास अभी हमने देख लिया ग्राफ कैसे बनेगा मॉडुलस फंक्शन का, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स हमने देखा। अब दूसरी इक्वेशन क्या हमारे पास, y इज इक्वल टू 2, और जहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा वही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो पहले हम बनाते हैं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बन गया है, और ये y इज इक्वल टू 2, ये क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 2 एंड दिस ग्राफ इज y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट्स कौन से हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट एक ये है और एक वाला पॉइंट ये है, यानी कि ये कहाँ पे मिलेंगे, ये दोनों मिल रहे हैं कोऑर्डिनेट्स +2 एंड -2 के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये वाली कौन सी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स, एंड ये वाली इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, इस इक्वेशन पे y की वैल्यू होगी 2। ये वाला कोऑर्डिनेट्स कौन सा है, x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी कि ये 2,2 कोऑर्डिनेट है ये वाला। और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, सिमिलरली x की वैल्यू है -2 एंड y की वैल्यू क्या है 2, दिस इज -2 एंड 2 कोऑर्डिनेट। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे मिल रहे हैं हमारे को, -2 एंड 2 के ऊपर इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन क्या है, -2 एंड +2। बस ये समझने के तरीके हैं ग्राफिकल मेथड से, मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग से, बस। अब हम देखते हैं एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे को दिया गया है मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 दिया गया है, तो हम पहले बनाते हैं मॉड एक्स का ग्राफ। ये हमारे पास मॉड एक्स का ग्राफ हो गया है, और y इज इक्वल टू -2 की लाइन है हमारे पास, y इज इक्वल टू -2 की लाइन बनाओ और y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओ। क्या इन दोनों के बीच में कहीं पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, इसीलिए इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और मैथमेटिक्स को, है ना, फॉर्मूलों से हटके उसको थोड़ा सा, उसका अगर ज्योमेट्रिकल या फिर उसका ग्राफ के थ्रू उसका अगर इंटरप्रिटेशन किया जाए तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी होती है, समझने में आसानी होती है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम इनइक्वालिटीज़ को देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं इनइक्वालिटीज़ की। हमारे पास क्या थी, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 2। तो पहले हम बनाते हैं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ, और फिर हम बनाते हैं y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ, ठीक है। पहले हम इसको इक्वालिटी एज्यूम करके हम इनके ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास ये वाला ग्राफ किसका होगा, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। और y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ कौन सा होगा, y इज इक्वल टू ये 2 का ग्राफ है, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ हमारे पास ये है। हम देख रहे हैं ये वाला जो ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये वाले ग्राफ की वैल्यू कब कब लेस देन 2 है। यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि इस वाले ग्राफ की वैल्यू कब कब लेस देन 2 हमारे पास आएगी, यानी कि हम देख रहे हैं द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू मॉड एक्स लेस देन 2, ठीक है। तो ये हम देखो ध्यान से, अगर हम बात करते हैं इस ग्राफ की वैल्यू मॉड एक्स की लेस देन 2 वाली लाइन से नीचे कहाँ पे आ रहा है, देखो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा का सारा ग्राफ बिलो लाइन 2 आ रहा है हमारे पास, मॉडुलस का ग्राफ बिलो 2, यानी कि कौन कौन सी x की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है ये x की वैल्यू। ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या होंगे, अभी हमने देखा -2 एंड 2, और इसके बीच में ये हर एक वैल्यू ऑफ x के लिए वैलिड है, यानी कि x की यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, x की वैल्यू होगी लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन -2। ये इन पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए ये ग्राफ वैलिड है। ध्यान से दोनों देखना क्या है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ प्लॉट किया, y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ प्लॉट किया, फिर हमारे को देखना है मॉड एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कब कब लेस देन 2 वाले ग्राफ से नीचे आ रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू कब कब लेस देन 2 है। तो ये 2 वाला ग्राफ है, y इज इक्वल टू 2,
इसके नीचे कब कब आ रहा है, तो इसके नीचे ये वाला वैल्यू आ रही है। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या है, x की वैल्यू -2 से ग्रेटर है और 2 से लेस देन है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं हमारे पास इस मॉडुलस की, मॉड ऑफ x लेस देन -2, तो पहले ही हम जानते हैं कि नॉन नेगेटिव नंबर होता है एंड नॉन नेगेटिव नंबर इज नेवर लेस देन ए नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो ये हम जानते हैं, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर हम ग्राफिकली बात करें तो हमारे पास ये मॉडुलस का ग्राफ है और हमारे पास ये -2 वाला प्लॉट है, y = -2 वाला प्लॉट है। क्या ये मॉडुलस का ग्राफ कभी छोटा है, यानी कि मॉडुलस के ग्राफ से लेस देन -2 है क्या? नहीं, -2 से नीचे नहीं है, -2 से नीचे नहीं है, -2 से ग्रेटर वैल्यू है उसकी हमेशा। कैसी रहेगी वैल्यू? ऑलवेज ग्रेटर देन -2 और एनी अदर नेगेटिव वैल्यू, इट ऑलवेज रिमेन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। हम ग्राफिकली देख सकते हैं -2 से छोटा होना चाहिए, -2 से छोटा ये वाला रीजन आ रहा है और इस रीजन के अंदर मॉड ऑफ x नहीं लाई करता है, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है? x बिलोंग्स टू 5, ये हम बोल सकते हैं कि x की कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर हम बात करते हैं सिमिलरली मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 2 की अगर हम बात करते हैं, तो पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं मॉड ऑफ x का। ये हमारे पास मॉड ऑफ x का ग्राफ है और हम फिर प्लॉट करते हैं y = 2 का ग्राफ। पहले हम y = mod x का ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर हम y = 2 का ग्राफ प्लॉट करेंगे, y = mod x एंड y = 2। इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम देखेंगे कि mod x का प्लॉट कब कब ग्रेटर देन 2 है। तो हमारे पास ये y = 2 वाली लाइन है, इससे ग्रेटर कहाँ पे है? तो इससे ग्रेटर यहाँ पे, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, और ये इन पोजीशंस के ऊपर, यानी कि ऊपर इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे x की कौन कौन सी पॉजिटिव, x की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए ये वाला ग्राफ पॉसिबल है। तो ये है हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या होंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे -2 and 2। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं ये बोल्ड लाइन किसके लिए वैलिड है? x की -2 से स्मॉलर वैल्यूज़ के लिए और 2 से ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए, यानी कि x इज़ ग्रेटर देन 2 के लिए वैलिड है ये, और x की वैल्यू लेस देन -2 के लिए वैलिड है। तो ये दीज आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन नंबर mod of x greater than 2। oh sorry, this is not an equation but this is an inequality। इस inequality की बात हम कर रहे थे, ठीक है। अगर हम एक और inequality की बात करते हैं, mod of x क्या -2 से ग्रेटर हो सकता है क्या? बताओ, -2 से ग्रेटर हो सकता है क्या? mod of x की वैल्यू कभी भी -2 से बड़ी हो सकती है क्या? बताओ, ये -2 वाली लाइन है, क्या -2 छोटा हो सकता है mod x से? बताओ, इसका क्या सॉल्यूशन होगा? क्या mod ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर हो सकती है -2 वाली लाइन से? -2 वाली लाइन से ऊपर, यानी कि ये पॉसिबल ऊपर वाले सॉल्यूशंस, ऊपर वाला सारा सॉल्यूशन। तो ये तो ऑलवेज मेरे को ट्रू लग रहा है ना, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा? दिस इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल रियल x। तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? x इस तरफ को -∞ तक जा रहा है और यहाँ पे +∞, तो x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज। ये हमने देखे ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली, इसका मीनिंग समझना चाहा। ऐसे ही सिमिलरली अगर हमारे पास बात करते हैं y = mod ऑफ x प्लस में 3 की हम बात करते हैं, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? पहली बात तो हम वो देख लेते हैं, ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाएगा। तो y = x प्लस में 3, हमने बेसिक ग्राफ देखा था y = mod ऑफ x का। जो बीच का आर्ग्यूमेंट है या फिर बीच की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन = 0 फॉर x एंड -x फॉर x लेस देन 0। तो यहाँ पे इस पूरे को हम x मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस में 3 व्हेन x
प्लस में 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड माइनस ऑफ x प्लस में 3 व्हेन x प्लस में 3 इज स्मॉलर देन 0। और इस इनइक्वालिटी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड x इज लेस देन -3 हो जाएगा। ये +3 है, उस तरफ जाके हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई हैं। पहली इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस में, अब इसको हम इरेज कर देते हैं। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो पहली बात तो ये ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, ये ग्राफ शुरू होगा -3 से। ये ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, -3 पे। ये सपोज हम मान लेते हैं ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है, -3 है। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3 होगी तो हम इस इक्वेशन को प्लॉट करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस में 3। और इक्वेशंस को हमारे को प्लॉट करना आता है। x की वैल्यू 1, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, x की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3 से ग्रेटर की हम बात कर रहे हैं, इससे ग्रेटर की। जब हम x की वैल्यू को 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, सपोज हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 हो जाएगी, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट आएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ सेम बनेगा, बट इसका जो एक तरह से रिफ्लेक्शन होगी, ये जो रे है एक तरह से हम इसको मान सकते हैं, तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, -3 से होगा। अगर यहाँ पे x प्लस में 3 लिखा गया है तो -3 से रिफ्लेक्शन होगा। अगर लिखा गया है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x -3, तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा 3 से। कहाँ से होगा, 3 से रिफ्लेक्शन होगा इसका। ये अगर सरफेस है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे -3 है, अगर -3 है तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा 3 से। और ये सेम ऐसे ही बनेगी। इक्वेशन क्या बनेगी, ये वाली इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स -3 एंड दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस में 3। ये दो इक्वेशंस रहेंगी। फॉर x, यहाँ पे क्या है, फॉर x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज फॉर x लेस देन 3। ऐसे ही ग्राफ बनाया जाएगा, प्लॉट। तो हम बात कर रहे थे, हमारे पास इनइक्वालिटी दी गई है मॉड ऑफ x प्लस में 3, मॉड ऑफ x प्लस में 3 इज इक्वल टू 2। तो इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या होंगे, इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे, देखो ग्राफिकली अगर हम देखना चाहें इसको, तो पहले तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे मॉड ऑफ x प्लस में 3 का, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस में 3 का ग्राफ प्लॉट होगा, फिर y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ प्लॉट होगा। y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ हम जानते हैं। ठीक है, पहले हम मॉड का ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, मॉडुलस के ग्राफ के अंदर कहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, +3 है तो माइनस से रिफ्लेक्शन होगा, -3 है तो प्लस से रिफ्लेक्शन होगा। तो +3 है, कहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, -3 से। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा अगर हम इसको रफली बनाना चाहें। ठीक है, और ये वाली इक्वेशन कौन सी होगी, ये होगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस में 3। तो हम यहाँ पे ये भी जान सकते हैं कि अगर हम x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे को क्या मिलेगी, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 3। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,3 कोऑर्डिनेट हमारे पास ये होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस में 3, और हम x इज इक्वल टू ये 3 है तो 2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे 2 होगा। तो ये बन जाएगी y इज इक्वल टू 2 की प्लॉट, और हम x की उन वैल्यूज़ को फाइंड कर रहे हैं जहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन होगा, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस में 3। तो इनका इंटरसेक्शन इन पॉइंट्स के ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स क्या होंगे हमारे पास, हमारे पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे, या फिर इंटरसेक्शन भी हम करवा सकते हैं। देखो इंटरसेक्शन कैसे पता चलेगा, इन पॉइंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये कौन से कोऑर्डिनेट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे को पता है ये वाली लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस में 3 वाली लाइन है, और ये वाली लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 2।
तो यहाँ से y इज इक्वल टू 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। अगर दो इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमारे को मिल जाते हैं, तो हम इनको इक्वेट कैसे कर सकते हैं, y इज इक्वल टू क्या पुट कर दो, y इज इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट कर दो। अगर हम y इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे इस कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए, अगर हम y इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू है हमारे पास x प्लस में, y इज इक्वल टू x प्लस में 3 है इस लाइन के लिए, और y इज इक्वल टू 2 है इसके लिए, y इज इक्वल टू 2। इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट को हम फाइंड करने की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, यानी कि y इज इक्वल टू 2 को पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास x प्लस में 3 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा हमारे पास, x हो जाएगा -1 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी यहाँ पे। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1 कॉमा y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है। और सिमिलरली इस कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करते हैं तो ये वाली इक्वेशन कौन सी है, ये वाली जो लाइन है वो है y इज इक्वल टू हमारे पास मॉडुलस क्या था हमारे पास, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस में 3 था, तो ये हमारे पास y ऑफ माइनस में x प्लस में 3 है, ये इक्वेशन है। और ये y इज इक्वल टू 2 वाली इक्वेशन है, तो हम y इज इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या मिलेगा, हमारे को सॉल्यूशन हमारे को मिलेगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखो 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 3, तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 to 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 हमारे पास आ जाएगा। तो ये क्या हमारे पास -5, x -5 है। और इस कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें, अगर ये निकालना चाहें तो, बाकी ज़रूरी नहीं है हमारे को, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x -5 है एंड y क्या है हमारे पास 2 है। तो हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे इसके, -5 एंड 1, -5 एंड -1 are the possible solution of this equation। सिमिलरली आप इनइक्वालिटीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं, ये हमने देख लिया है मॉडुलस।